Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह। और आज इंटरनेशनल वुमेन डे है। तमाम पाकिस्तान की ख़वातीन को आपका आलमी दिन बहुत मुबारक हो। हर दिन आपका है, इसके लिए किसी एक ख़ास दिन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हम मिल रहे हैं मुख्तलिफ ऐसे मेहमानों से जिनसे मिलकर मुझे तो बहुत एनर्जी मिलती है। जब मैं देखती हूँ इन बाहिम्मत ख़वातीन को अपनी ज़िंदगी को इतनी अच्छी तरह से कैरी करते हुए, तो मुझे एक बहुत हौसला मिलता है, तवानाई मिलती है कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हमें भी करना चाहिए। और यही मतलब है इन सब को आपसे मिलवाने का और आज के दिन को सेलिब्रेट करने का। सो अब आप देख रहे होंगे कि हमारे सेट पर ये कुछ बहुत कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं, वार्डरोब नज़र आ रही है। ये वार्डरोब जो है ये ज़नाइशा ब्रांड है, और ये ज़नाइशा ब्रांड जो है समाना, रियाज और अज़रा इनका है। बिल्कुल। रज़िया जो है उन्होंने ये सब स्टिच किए हुए हैं। बिल्कुल। कैसी हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह गुड बिल्कुल मॉर्निंग ठीक एंड ठाक। वेलकम। थैंक और यू। अज़रा का जो एक किचन है, जो ऑनलाइन कुकिंग है, उसको बिल्कुल। कहते हैं मामाज किचन, मामाज बावर्ची खाना। मामाज बावर्ची खाना। जी, और ये कब से कर रही हैं आप अज़रा? ये तकरीबन हो गए 6-7 साल हो गए इससे। 6-7 साल। जी। क्यों आपको लगा कि मुझे ये ऑनलाइन ये बिजनेस करने की ज़रूरत है? बस कुछ हालात ऐसे थे कि काम करना पड़ा, तो जिसकी वजह से फिर मैं फारिग हो गई। बच्चे बड़े हो गए, सब अपने कदमों पे खड़े हो गए, तो फिर मैंने कहा कि मैं फारिग नहीं बैठ सकती, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत ही परेशानियाँ और मुश्किलात हालात देखे हैं। तो अब मुझे लगा कि नहीं, मैं बैठ नहीं सकती। मैंने 22 साल पार्लर भी चलाया है। अच्छा, हाँ जी। कहाँ पे? यही पिंडी में। जी, अच्छा, हाँ गुड, जी। ज़बरदस्त। तो उसके बाद जब मैं फारिग हो गई तो बच्चे कुछ करने नहीं दे रहे थे, तो फिर मैंने कहा मैं कुकिंग की तरफ चली जाती हूँ। अच्छा, तो फिर मैंने कुकिंग शुरू ये कर जो दी। स्ट्रगल थी जिसमें आपने 22 साल काम किया है, जी ये क्या थी? इसमें क्या क्या कुछ किया आपने? आपने अकेले बच्चे पाले हैं? जी, मैंने अकेले। मेरे मियाँ थे, उनका बिजनेस था, तो बिजनेस में काफ़ी लॉस हो गया। तो उसके बाद उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं कोई बिजनेस करूँ। तो बच्चे बहुत छोटे थे उस टाइम, तो बस फिर अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी। तो मैंने फिर बिजनेस घर से ही शुरू किया। यही बिजनेस? नहीं, पार्लर का शुरू किया पार्लर था। का शुरू हाँ जी। किया, ठीक है। मैंने यानी कि आपने ड्रेसिंग टेबल से शुरू किया था। अच्छा, तो बस अल्लाह ताला का करम हुआ, तो उससे फिर मैं मार्केट में आई, वहाँ शॉप बनाई। फिर मार्केट में मैंने काफ़ी काम किए, ग्लास पेंटिंग, पार्लर का काम किया, बुटीक का काम किया, सिलाई सिखाई मैंने, काफ़ी काम किए। बच्चे बहुत छोटे थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस मेरी बेटी ने मेरा बहुत साथ दिया। अच्छा। ये छोटी सी थी, हाँ। तो घर संभाल लेती थी, पढ़ती भी थी। हाँ। छोटे बहन भाई मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये सबसे बड़ी है। तो आपने, यानी ठीक है मियाँ थे, लेकिन आपने, उन्होंने काम नहीं किया। आपने अकेले फिर जी, वो सारी हिम्मत और स्ट्रगल की और मेहनत की और कमाई की और बच्चे पाले। जी, सब मस्ट बी अ वेरी प्राउड मदर, माशाल्लाह, है ना? वो घर में होते थे और मैंने सारा बिजनेस किया। बेसिकली कि हमारी फैमिली की बैकबोन बन गई थी, मेरे फादर की बैकबोन बन गई थी। अच्छा, बिल्कुल। और हम लोग आज जो कुछ भी हैं इन्हीं की स्ट्रगल की वजह से हम लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं। वो मेरा घर में साथ देते थे। हाँ, क्योंकि वो उनकी घर में। हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कुछ करूं। तो ये कि बच्चे देख लेते थे, घर में देख लेते थे। तो बाकी सारा मैंने खुद किया, बच्चे पढ़ाए, सब कुछ सब। अच्छा, ये आप भी तो डर गई होंगी ना, जाहिर है ये लॉस, फाइनेंशियल लॉस। नहीं, मैं नहीं डरी। अच्छा, क्यों? आप अल्लाह क्या? ताला ने हिम्मत दी मुझे, मैं नहीं डरी। अच्छा, नहीं, मैंने कहा जो भी होगा मैं बिजनेस करूंगी। मेरे बच्चे हैं, मैंने बच्चों को देखा, मैंने कहा मैं अगर बैठ गई तो बच्चों का क्या होगा। हाँ हाँ। तो इसलिए मैंने हिम्मत की और मैंने काम किया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे ख़ानदान में मेरे दोस्त किसी को नहीं पता था कि मेरे माली हालात क्या चल रहे हैं। अच्छा जी, मैं हर खुशी गमी पे जाती थी। ख़ानदान वालों को नहीं पता था कि मेरे मेके ससुराल किसी को नहीं पता था कि मेरे क्या हालात हैं। अच्छा, इसलिए कि मेरे खामद की इज्जत कायम रहे। हाँ। कोई बात ना करे कि क्या है क्या नहीं है। तो बस अल्लाह ने हिम्मत दी, सब पढ़े माशाल्लाह, अच्छे स्कूलों में पढ़े, अच्छे कॉलेज में पढ़े, फिर यूनिवर्सिटी अच्छे पढ़े। आज माशाल्लाह मेरे सारे बच्चे सऊदीया में सेट है। अच्छा, माशाल्लाह। जी, तीनों बेटे सऊदीया में हैं और मैं भी सऊदीया में ज़्यादा होती हूँ। अब मैं साल बाद आई हूँ यहाँ। तो ये फिर ये समाना करती है पीछे से। मामाज बावर्ची खाना जी, समाना। फिर सऊदीया में भी मैं करती हूँ। ये वहाँ मामा पे सऊदीया में online। ऑनलाइन चैनल जो है अपना रन कर रही होती है, और मैं यहाँ पे होम डिलीवरी का सारा जो सिस्टम है, फिर जब मामा आ जाती हैं तो वो दोबारा कंटिन्यू कर लेती है। इस तरह से चल रहा होता है। तो वो लोगों को हाथ के जायके का फ़र्क नहीं पता चलता?
बहुत मैचिंग है हमारा हाथ का जायका, एक जैसा है? एक जैसा ही है तकरीबन। कैसा है यास्मीन, आप खा रही हैं तो चाट बनाई हुई है इन्होंने, समर कैसी लग रही है? थैंक यू वेरी मच। वैसे इस टाइम हमें इतना मज़ा आ रहा है ना, इतने सारी टैलेंट्स को, इतनी सारी चीज़ों को करते हुए। रज़िया की भी एक अपनी बड़ी ज़बरदस्त दास्तान है। रज़िया इस वक्त समाना के साथ ये जो काम कर रही हैं अपने ब्रांड का, जिसमें ये आपने देख रहे हैं वार्डरोब इन्होंने बनाई हुई है, इसकी स्टिचिंग रज़िया करती हैं। बिल्कुल। रज़िया कहाँ से आई हैं? मैं बेसिकल तो फैसलाबाद से हैं। अच्छा। तो अब इधर हम, मेरे मियाँ इधर थे पिंडी में, पहले सेलमैन थे, फिर वो बीमार हो गए तो काम नहीं कर सकते थे। अच्छा। तो फिर मैंने बोला कि आप घर आ जाओ। कहता नहीं, घर आ गया तो फिर बच्चे भूखे रह जाएंगे, तो आप क्या अकेली क्या करोगी। तो मेरी बेटी 2 साल की थी और बेटा 3 साल का था जब मैंने स्टिचिंग सीखी है। जब आपने सीखी है? अच्छा। जी, मैंने सीखी है, शादी के बाद सीखी है। सही। फिर मैं उधर भी सिलाई करती थी। तो फिर कहता है कि अब इधर क्या करेंगी आप। मैंने कहा आप, कहता मेरी ज़िंदगी में ना मैं तुझे पिंडी ज़रूर दिखाऊंगा। मैंने कहा मुझे एक दफ़ा ले जाओ, मैं वापस नहीं आऊँगी। तो फिर अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि वो मुझे यहाँ पे ले आए। अच्छा। तो अब इधर रहते हुए हमें 11 साल हो गए हैं। तो अब वो कुछ करते हैं? तो वो मजदूरी करते हैं, ये मियाँ इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, डिफरेंट काम करते हैं, मजदूरी के। उधर वो ऐसे नहीं, सेलमैन नहीं है वो, चलो जो भी करते मजदूर हैं, हैं। मजदूर करते हैं। तो लोडिंग का। अच्छा, तो आपने पिंडी देख लिया फिर? पिंडी मैंने, मेरे मियाँ ने मुझे उन्होंने भी अपना वादा पूरा कर दिया कि मैंने तुम्हें पिंडी दिखाना, और आपने भी पूरा कर दिया कि मैं वापस नहीं जाना। तो फिर मैं इधर आके मैंने काम स्टार्ट किया सिलाई का। हाँ। तो ये घरों में जो काम करती हैं, बाजियों को बोला, मैंने कहा मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ, तो अब मेरे पास काम लेके आओ। तो फिर वो एक लेके आई, तो उसको मैं अभी भी याद करती हूँ। वो कहीं और चली गई हैं, सबसे मेरा पहला कस्टमर था। ठीक है। मुझे बहुत अच्छी थी वो। तो कहती कि मेरे साथ आप काम करो, मैं इंशाल्लाह आपके पास काम ख़त्म नहीं होने दूंगी। तो फिर वो ऐसा हुआ कि वो कहीं और चलेगी, फिर हमें बछोड़ा पड़ गया, तो हमें माशाल्लाह समाना मिल गई। तो इनके मैं कपड़े सिलाई करती थी। फिर उसके बाद कोरोना आ गया, तो बहुत ज़्यादा काम, मर्द सारे घर बैठ गए। मेरा बेटा काम करता था और मेरे मियाँ करते थे। तो वो भी घर, कोरोना में तो आपको पता है नहीं निकलने दिया किसी को भी। फिर इन्होंने खुद ही घर में मीटिंग की कि हम क्यों ना बुटीक खोल लें। तो फिर इन्होंने मेरे साथ बात की कि अभी आप हमारा ये काम अब मिल के करें हम। क्या कोई बात नहीं, हम करेंगे सिलाई। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा ये काम इतना गया कि मेरी 2 बहनें हैं, एक बड़ी है मुझसे, एक छोटी है। उन्होंने भी ये सिलाई की है, ज़नाइशा ब्रांड के कपड़े उन्होंने भी सिलाई किए हैं। अच्छा। माशाल्लाह उन्होंने भी कमाई की है और मैंने भी कमाई की है। और मैंने अपने बच्चों का वो दिन जो है ना, वो दिन हमने ऐसे गुजारे हैं कोरोना वाले कि हमें महसूस नहीं इतना हुआ। हाँ, वाह। सो क्या बात है यार, क्या हिम्मत है आप लोगों की। आई एम सो इम्प्रेस्ड। इतनी स्ट्रांग खवातीन। इन्होंने हमें नहीं पीछे हटने दिया और हमने इनको नहीं। इन्होंने कहा कि ये बस थोड़े ऐसे देखे थे ना, जब मेरे मियाँ बीमार हो परेशान नहीं गए होना थे, बस। बिजनेस में लॉस हुआ, तो हमें फीलिंग होती है कि कोई किसी को हम देखते हैं ना, तो हम कहते हैं कि इसका कुछ करें, हम इसकी हेल्प करें कुछ। जब इन्हें मैं मिली तो मुझे फील हुआ कि इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो फिर इनसे हमने कपड़े सिलवाने शुरू एंड वी आर नाउ लाइक अ फैमिली। हम लोगों ने कभी, वो एक होता है ना कि लोग, अगर किसी का, मैंने बहुत सारे देखे हैं कि ब्रांड बन गए, आपको कामयाबी मिल गई, फिर आप अपने टेलर्स वगैरह को छोड़ देते हैं, उनको आप इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमसे ज़्यादा मेहनत ये लोग कर रहे हैं। हमने इनको डिज़ाइंस दिए, इनको काम दिया, लेकिन मेहनत सारी इनकी है। तो इसलिए हम बिल्कुल एक फैमिली की तरह सारा सिस्टम लेकर चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस रिलेशन को भी काफ़ी टाइम हो गया और आज तक कभी भी एक दूसरे का साथ हमने नहीं छोड़ा इस मामले में, बिल्कुल भी। अच्छा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। कैसा जा रहा है वैसे कपड़ों का ब्रांड? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोगों का जो बिज़नेस है, मामाज़ वर्ची खाना हो गया, चाहे वो ज़नाइशा हो गया, इनका मेन एम यही है कि हमने बहुत सारे लोगों को स्टेबल किया इन बिजनेसेस के थ्रू। ठीक है। इवन मामाज़ वर्ची खाना के थ्रू हमने ये किया कि कोविड में बहुत सारी ऐसी फीमेल्स थी कि जो कांटेक्ट कर रही थी कि हमें भी कुछ काम दें, तो मैंने उनको उनके साथ जैसे मटेरियल बना के उनके घरों में भेजा। उन्होंने घर में बैठ के रोल समोसे अपने पैक किए, हम उनको अर्निंग उनकी जितनी होती थी वो देते थे। कुछ ने घर में, अपने ही घर में फ्राई करके सेल करना शुरू किया। कुछ ने सीखा काम, उनको हम 1 टाइम मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, वो उससे आगे अपना खुद ही कंटिन्यू करते हैं। मैक्सिमम हम उनके सोशल मीडिया में हेल्प कर देते हैं, उनको कस्टमर्स देते हैं।
इसी तरह जनाइशा के साथ भी बहुत सारे, पहले आंटी ने हमें ज्वाइन किया, आंटी ने फिर हमें अपने गांव के बहुत सारी टेलर्स का बताया कि जो ये काम करना चाहती थी। फिर हम लोग बेसिकली झंग से हैं, वहाँ से लोगों ने हमसे, फीमेल्स ने कांटेक्ट किया। ठीक है। तो करते करते आज माशाल्लाह से शोरकोट में, झंग में, फैसलाबाद में, तीनों में हमारे स्टिचिंग यूनिट्स चल रहे हैं। क्या बात है। तो ये सोशल मीडिया पे आप देखती हैं इस सारी? जी जी बिल्कुल, networking मार्केटिंग, को? सोशल मीडिया वो मैं देख रही होती हूँ सारा अच्छा कुछ। वाह। तो ये आपकी बेटी आपकी थ्रू आउट जो है वो सपोर्ट और हेल्प में खड़ी शुरू से रही है। ये माशाल्लाह मेरे ख्याल 6 ईयर की थी जो इसने मेरा साथ देना शुरू किया है। बेटों से बढ़कर? जी, बेटों से बढ़कर। बेटों से बढ़कर, हाँ। फिर इसके बाद दूसरा बेटा इससे छोटा है, मतलब मैं और उसने मेरा भाई, बहुत हम साथ दोनों दिया। ने मामा की, आप समझे लेफ्ट एंड राइट आर्म बन गए थे हम दोनों, बेटा के, और बेटी हम हैं। दोनों। और पापा ने भी, ये बात नहीं है कि वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो चुके थे चीज़ों से, घर में उन्होंने मामा को बहुत मोरल सपोर्ट दी कि अगर आप घर से बाहर हो तो घर की फिक्र आपको नहीं होनी चाहिए, कि मैं हूँ, संभाल सकता हूँ। फिर वो बीच में बीमार हो गए, उन्हें लिवर कैंसर हो गया, तो उसके बाद वो बिल्कुल ही बेड पे हो गए। तो मामा ने तब भी हिम्मत नहीं हारी। हम लोग शायद उस वक्त डगमगा गए थे एकदम से, लेकिन मामा ने तब भी हमें ये चीज़ समझाई, क्योंकि इनका बिलीव यही है और हमारा भी, कि जो कुछ हो रहा था ना वो अल्लाह ताला प्लान कर रहे होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस फेज़ से भी गुजरे। अब तो मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, लेकिन हम लोग बड़ा प्राउडली सबको बताते हैं कि हमने ये फेजेस देखे हैं, हमने ये फील किया, तभी हमने सोशल वर्क भी उसी चीज़ को देखते हुए स्टार्ट किया, बिजनेसेस भी इसीलिए स्टार्ट किए। क्या बात है। अज़रा, ये हिम्मत कहाँ से आती है इंसान में? अल्लाह ताला देते हैं, कुछ हालात देते हैं। जब आपके बच्चे आपके सामने होते हैं ना, तो जब देखें कि उसको एक टाइम रोटी नहीं मिल रही होती, तो माँ तड़प जाती है कि मैं इसको रोटी कैसे दूं। अरे माँ की तड़प ने फिर तो वो हिम्मत उसके जमजम अंदर- जो है, जमजम जी, जो है, वो जमजम माँ फूट पड़े की थे, तड़प देखे। आज भी हम जो सही करते हैं सफा और जी। मरवा पे, वो एक माँ की वो तड़प और उसकी वो जद्दोजहद है ना, उसकी वो अल्लाह ताला भाग ने देखी है, देखे पानी वहाँ से आबे जमजम में हो गए। तो जब मैंने भी देखा तो मैंने कहा नहीं, इस तरह नहीं हो सकता कि मेरे बच्चे भूखे रहें और मैं बैठूं। बस अल्लाह ने हिम्मत दी, माँ थी, माँ के अंदर से हिम्मत आई, तो मैंने संभाला बच्चों को, माशाल्लाह सबको, 5 को संभाला, शाह साहब को भी संभाला, बीमार भी हो गए। तो बच्चों ने बड़ा साथ दिया मेरा, सबने साथ दिया मेरा। अच्छा, चले माशाल्लाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। यास्मीन की भी इसी तरह की कोई वो है? यास्मीन भी अब जिसे कहना चाहिए अपने तमाम हालात से गुजरी, और अब यास्मीन भी इस तरह बहुत सारे लोगों को हेल्प करती हैं बिजनेस सेटअप करने में, है ना? आप मुझे बता रही थी एक बच्चे को आपने, और ये यास्मीन की फ़िलासफ़ी बहुत खूबसूरत है, इन्हीं से ही सुनते हैं कि यास्मीन क्यों आप लोगों को बिज़नेस सेटअप करने में मदद देती हैं? इसलिए कि मैं जिन मुश्किल हालात से मैं गुजरी थी ना, अगर शायद वहाँ पे मेरी कोई मदद करता, तो मैं किसी पढ़ाई में ही कोई मदद कर देता, तो शायद मैं आज किसी अच्छी पोस्ट पे होती। मैं डॉक्टर बन चुकी होती, या मैं किसी अच्छी पोस्ट पे होती, क्योंकि मुझे शौक था, मुझे कुछ करने का शौक था, किसी मुकाम पे पहुँचने का। लेकिन उस टाइम किसी ने भी नहीं किया, सब तो बैठ के साइड पे, जैसे वो एक वो कोई चीज़ तमाशा सा हो रहा होता है तो वो देख रहे होते हैं। आपने वो सज्जाद अली का गाना खड़ा है ना, सुना है ना, कि साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ मगर डूबा तो नहीं। तो ये आप थोड़ी है के लिए, तो बहुत सारी दुनिया के साथ ये हमें होता चला आया। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना मैं, जो बाकी लोग इस तरह हैं, क्योंकि देखें फ़कीर जो होते हैं ना, वो 10-10 रुपए मांग के वो अपना दिन में 3-4 हज़ार 5 हज़ार भी कमा लेते हैं। जी। तो मेरे साथ ये हुआ कि जब मैंने देखा कि हम लोग इन लोगों को इतना देते हैं, तो बेहतर यही है कि वही 10-10 रुपये भी हम दिन के इकट्ठे करें ना, डेली के, तो मंथली 1500 रुपया अगर हम बना लेते हैं, तो 1000 रुपये से भी हम बिज़नेस शुरू करके दे सकते हैं। आपने किया ऐसे? जी, मैंने किया। जब मैंने किसी को बताती होती हूँ ना, तो बाज़ लोग तो हंसना शुरू कर देते होते हैं। तो एक स्टूडेंट मेरे पास आ रहा था, उसके हालात बहुत ख़राब थे, उसकी मदर बीमार थी। तो वो मेरे पास आया, मुझे कहता है मैडम मुझे ना नौकरी चाहिए आपके पास, तो 10-15 हज़ार तक कोई जॉब मिल जाए। तो मैंने उससे कहा कि पहले मैं देखती रही कि क्या करूं। अब जॉब तो लड़के मेरे पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मैं उनको नहीं निकाल सकती। मैंने उसको ना एक अंडों की ट्रे लेके दी। 800 रुपये की अंडों की ट्रे आई थी, सर्दियों का सीज़न जब स्टार्ट हुआ, तो उसे अंडों की एक मैंने ट्रे लेके दी। उसने क्या किया कि वो बेची, 3 दिन उसने वो लगातार बेची। 3 दिन उसने प्रॉफिट अपने पास नहीं रखा, उस प्रॉफिट को वो और अंडे उसने ले लिए। तीसरे दिन उसने 3 ट्रे बेची, तो मेरे ख्याल में उस दिन शाम 5 से रात 11 बजे तक उसने 2200 रुपया कमा लिया। तो मंथली जब मंथ बाद वापस आया मेरा शुक्रिया अदा करने, तो वो कहता है कि जी मैडम मैंने 90,000 कमाया है इस मंथ में। है जी, ये प्रॉफिट है, ये 90,000 मैंने कमाया है, और आपके इन पैसों से मैंने दवाइयाँ ली मदर की, मुझे रिटर्न कुछ नहीं चाहिए था। इस तरह एक लेडीज़ थी
मैंने उनको काम शुरू, मैं ज़्यादातर जो भीख मांगने वाले होते हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ, मैं बाकायदा उनसे मिलती हूँ, मेरे पास कोई भी आए मांगने के लिए कुछ भी, तो मैं कहती हूँ काम करना है, आ जाए मेरे साथ काम करें, मैं आपको बिज़नेस शुरू करके दूँगी, आप अपना बिज़नेस शुरू करें। एक लेडीज़ थी, वो आई, तो मैंने उनको कहा कि आप खीर या ये कोई चीज़ बना लें, तो उसको मैंने 1000 रुपीज़ दिए, मैंने कहा ये आप कोई चीज़ भी बना के बेचे। तो वो इतनी एज की नहीं थी, उसने बैग पीछे डाला, उसने ये खीर बनाई और उसके बॉक्स बना के उसने सेल की। सेल करके तो कुछ लेडीज़ हैं, उन्होंने बिरयानी का शुरू किया, मतलब 1000-1500 में ये शुरू हो जाता है। अब जिस तरह कावे का काम है, गाड़ियों का जो कपड़ा होता है वो बेचने का काम होता है, लच्छे, मरुंडे, ये चीज़ें मैंने लोगों को लेके दी हैं और वो आगे बेच के अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। देखिए क्या ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे अपना वो घर चला रहे हैं। अब उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, वो तनख्वाह का वेट नहीं करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह कितनी मिल जाएगी कहीं भी? अभी मेरे पास इतने लोग डिग्रियां लेके आते हैं, मैडम डिग्रियां लेके आते हैं? जी, किसी ने BS किया है, किसी ने क्या, जॉब नहीं मिल रही, अब वो क्या करें? तो मैं कहती हूँ कि बजाय जॉब करने के, मैं तो हर बंदे को कहती हूँ कि बजाय जॉब करने के आप अपना बिजनेस करें। ठीक है, क्योंकि बिजनेस जो है ना वो पूरा खानदान चला सकता है, जबकि नौकरी जो है वो एक घर चलाती है। और क्या वो भी बात मुश्किल है से। जी, क्या बात है इन खवातीन की, वाह वाह वाह। मैं तो आज आजकल के जो हालात जा रहे हैं, घर का हर फर्क कमाए तो जाके पूरी पड़ती है, वरना नहीं पड़ रही। बिल्कुल, तो बिजनेस में मेरा भी यही ख्याल है कि फ़ायदा है, बिल्कुल बिजनेस करना चाहिए। आप लोगों से मिलके मुझे ये यकीन हो गया है कि एक औरत की जो है वो कितनी अहमियत है, ना सिर्फ एक ख़ानदान में बल्कि एक माशरे में। बिल्कुल कि एक औरत जो है वो कैसे, कितना इन्फ्लुएंस उसका होता है, किस तरह से वो आने वाली नस्लों तक, सिर्फ अपने ख़ानदान की नहीं, अपने माशरे की नस्लों तक को इम्पैक्ट कर सकती है। आर यू वन ऑफ दोस? क्या आप भी उनमें से एक हैं? यकीनन आप हैं, सिर्फ अपने आप को एक्सप्लोर ज़रा और कर लीजिए। आपको औरतों का आलमी दिन बहुत मुबारक हो। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।